हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस इक्वल पार्ट्स। ओके, फ्रैक्शंस जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। तो प्लीज़ अगर आपको फ्रैक्शंस के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं जिनको मैंने इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके रखा है। चलिए इसको हम एक स्टोरी की हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्रेड है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी इसको ब्रेड लेकर के ही हम इसको चले थे कि ये हमारे पास एक पूरा ब्रेड है और ब्रेड के मैंने बीच में से हाफ पार्ट कर दिया है। मेरे पास एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मैम आपके पास इतनी बड़ी ब्रेड है, आप प्लीज़ इसका एक पीस मुझे दे दीजिए और एक अपने पास रख लीजिए। चलिए मैंने हाफ कर दिया, हाफ पीस मेरे पास रह गया और हाफ जो है वो उसके पास चला गया। तो इसको मैं शेडेड कर दूंगी जो मैंने उसे दे दिया। ओके, चलिए उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो बच्चा दोबारा से मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैम आपके पास इतनी बड़ी ब्रेड है, आप ऐसे कीजिए इसके 2 पीसेस मुझे दे दीजिए। ओके, मैंने क्या किया, इसको फिर से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये तो मैं अपने पास ही रखने वाली हूँ भाई, हाफ ब्रेड मैं अपने पास ही रखूँगी, ये तो मैं किसी भी कंडीशन में इनको नहीं दूंगी। ये लाइन मैंने इसीलिए पहले से ड्रॉ कर ली थी कि इतना ब्रेड तो मैं अपने पास रखूँगी, हाफ ये फुल ब्रेड है और फुल का हाफ तो मैं अपने पास ही रखने वाली हूँ, ये तो मैं इसको नहीं देने वाली। हाँ, अगर वो 2 पीसेस मांगता है, 3 पीसेस चाहता है, 4 पीसेस चाहता है तो इसी में से मैं पीसेस करके उसको दूंगी। मैंने इस पूरी ब्रेड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसमें से ये हाफ वाला पोर्शन मैंने अपने पास रख लिया और जो इससे 2 पीसेस निकलते हैं वो मैंने उसे कहा ले जाइए, आप खा लीजिए। ओके ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट डे वो बच्चा फिर से आता है और अब कहता है कि मैम 2 पीसेस नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे मांग रहे हैं, तो प्लीज़ आपके पास इतनी बड़ी ब्रेड है, आप प्लीज़ इसके 3 पीसेस करके आप मुझे दे दीजिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 3 पीसेस इसके इक्वल पार्ट्स में ये इक्वल पार्ट्स में 3 पीसेस मैंने इसके कर दिए और यहाँ भी मैंने 3 पीसेस कर दिए। अब मैं हाफ पार्ट तो अपने पास ही रखने वाली हूँ भाई ब्रेड का, और इसको मैंने ये हाफ वाली जो ब्रेड थी उसमें 3 पीसेस करके उसको दे दिए। नेक्स्ट डे अब वो मुझसे 4 पार्ट्स मांग रहा है इसके ब्रेड के, तो फिर से मैंने क्या किया कि मैंने इसके 4 पीसेस कर दिए। कैसे, ये देखिए मैंने इसके 4 पीसेस इसको करके दे दिए कि चलो अब आप ये ले लो। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनी। ये देखिए फ्रैक्शन यहाँ से बनेगी, ये 2 पीसेस थे, 2 में से 1 मैंने उसको दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं और उसमें से जो हमने शेडेड पोर्शन किया हुआ है वो न्यूमरेटर में आता है। ये बन गया इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/2। अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ पीसेस 1 2 3 4, तो टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में और 2 पीसेस तो यहाँ पर आ गया हमारा 2। ओके, ये इसका फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास 3 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, तो 3/6। ओके, 3/6। अब यहाँ पे देखिए ये हैं 8, टोटल पार्ट हैं ये 8, तो 4/8, ये 4 शेडेड थे और टोटल 8 थे, तो 4/8। अब यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इक्वल हैं। अब चाहे न्यूमरेटर यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरेटर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर हैं, बट द फ्रैक्शंस आर इक्वल। आप देख पा रहे हैं, चाहे मैंने इसका हाफ किया, चाहे मैंने इसका 2/4 किया, चाहे मैंने इसका 3/6 किया, चाहे मैंने इसका 4/8 किया, चाहे मैंने कितने भी पार्ट किए, बट सारी कंडीशन में जो हाफ ब्रेड है वो पूरी की पूरी मेरे पास ही है।
ओके। फ्रैक्शन जो है इसका वो हाफ मेरे पास ही रह रहा है और हाफ ब्रेड जो है वो मैंने बच्चे को दे दिया, चाहे उसकी हम जितने भी कट करके पीसेस करते जाएं, लेकिन हमारा जो फ्रैक्शन रहेगा वो इक्वल ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा हर बार। ये जो हाफ पीस है ये हमारा बच रहा है हमारे लिए। अब चलिए इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए 2, ये दोनों किससे कैंसिल होंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ओके। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये इक्वल है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1/2। ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1/2, है ना। ये देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, मतलब चाहे वो 2/4 था, चाहे वो 3/6 था, चाहे वो 4/8 था, बट दीज ऑल आर इक्वल बिकॉज दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेड, जिसमें कि हमने शो कर दी है फ्रैक्शन अलग अलग न्यूमरेटर से और अलग अलग डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ जाएगा कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8। ये आ गए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चाहे इनके न्यूमरेटर अलग अलग हैं, चाहे इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इनको कट करेंगे तो ये 1/2 1/2 1/2 ही आएगा, जैसे कि आपको यहाँ फिगर्स से मैंने समझा दिया है, ओके। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस वो हमें कुछ इस तरह से पूछेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। 1/2 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। मतलब 1/2 तो इक्विवेलेंट है ही है, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं है, 1/2 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसके 3 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखने हैं। तो वो हम कैसे बताएंगे? ये हमने निकाले ना 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या? 2/4 3/6 एंड 4/8। तो ये हो गए इसके अनदर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ये किस तरह से इक्विवेलेंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि जब हम इनको कट करेंगे तो ये इसके इक्वल ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये नंबर ले लिया 14/15, ओके। कभी भी आपको किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए पूछ ले कि इसके 3 या 4 या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ये इसका रूल है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 1/2 था तो 1 को मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ कर रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन नीचे भी 2 को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए जैसे इस हाफ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इस हाफ को भी मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा था, तभी ये होल ब्रेड जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। समझ में आई बात? इसीलिए हम ऊपर भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। लेकिन ये क्या, अगर हमने 14 1 ज़ा तब तो 14 आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15 आ जाएगा, फिर से यही नंबर रिपीट हो जाएगा। हमें नेक्स्ट करना है, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय एक बार 2 से कर लेंगे और फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर भी 15 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। तो ये इसलिए किया क्योंकि हमें 3 नंबर्स ही इसके ढूंढने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 और ढूंढने थे, तो हम ये फर्स्ट वाला आ गया, ये सेकंड वाला आ गया और ये थर्ड वाला आ गया। अब कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने में जो भी नंबर आपके आते हैं वो होंगे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर आ गया हमारा फ्रैक्शन 28/30, 42/45 एंड 56/60। तो दीज आर
इक्वल फ्रैक्शंस, दीज आर इक्वल फ्रैक्शंस। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन तीनों को कि ये इक्वल फ्रैक्शन कैसे हैं। 14/15 इज इक्वल्स टू 28/30 इज इक्वल्स टू 42/45, 42/45 इज इक्वल्स टू 56/60। ओके, तो ये हमारे आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इसकी तरह ही है ये 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। चाहे हमारे पास एक फिगर था, उसको हमने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो वैसे ये है, पहले हमने 15 पार्ट में किसी बॉडी को डिवाइड किया है, फिर हमने 30 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर हमने 45 में डिवाइड किया है। तो ऐसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे और जब हम इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो ये आएगी। अब इसको देख लेते हैं ज़रा कट करके। अगर आप कट करके देखोगे तो भी यही आएगा, 14 2 ज़ा 15 2 ज़ा, फिर से वही नंबर आ गया। ओके, 14 3 ज़ा, तो यहाँ पर 14 क्योंकि ये 3 से जा रहा है, 3 3। ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो फिर से यहाँ पर 14/15 आ जाएगा। एंड सिमिलरली हियर यहाँ पर भी जब हम 56 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो फिर से यहाँ पर 14 आ जाएगा, मतलब 14/15 आ जाएगा। तो दीज टू आर इक्वल, दीज टू आर इक्वल, दीज टू आर इक्वल एंड दीज टू आर इक्वल, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए एक ईजी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/12। अगर आपको बोला गया है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके निकालो तो आप कैसे निकालोगे? हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। अगर न्यूमरेटर में 2 के साथ कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ करेंगे। न्यूमरेटर में 3 के साथ कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 3 के साथ करेंगे। 4 के साथ करें तो 4 के साथ करेंगे एंड सो ऑन। अगर हमें 3 के अलावा उन्होंने बोला है कि फाइंड 5 इक्वल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट आगे सो ऑन हम करते चलेंगे। 7 × 5/12 × 5, 7 × 6/12 × 6 एंड सो ऑन। और जो भी फ्रैक्शंस हमारे यहाँ पर निकल करके आएंगे वो सारे के सारे ही होंगे इक्वल। ये आ गए हमारे यहाँ पर। ओके, अब इसका उल्टा हम करके देखेंगे। ये तो हुआ कि जब हमें ये स्टैंडर्ड नंबर दिया हुआ है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एक नंबर की। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जिसका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ओके, ये दोनों किसी एक कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, मतलब 7 के टेबल में 12 नहीं आएगा, 12 के टेबल में 7 नहीं आएगा, या कोई भी एक किसी भी एक टेबल में ये दोनों नहीं आते हैं। ओके, तो इसीलिए इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटी सी फॉर्म जिसको आगे हम कट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तब हम उसको कैसे, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हमने ये जो मेथड किया था ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले बाय मल्टीप्लाइंग, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करेंगे बाय डिवाइडिंग। ओके, चलिए हमारे पास ये नंबर है, ये फ्रैक्शन है 52 / 64। हमें कैसे पता चलता है कि दोनों जो हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं कंप्लीट? हम देखते हैं इसका वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर हो, मतलब 0 से 0 2, अब यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि कभी भी हमारे वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8, ओके, अगर ये नंबर होंगे तो हमारा जो है नंबर वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ओके, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वंस प्लेस में 2 है और यहाँ पे वंस प्लेस में 4 है, मतलब दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे ना, न्यूमरेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। बट ये अब हमारे पास बड़ा नंबर है जिसको कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इसका निकाल सकते हैं। ओके, तो अब 2 के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तो आप डिवाइड करके देखेंगे कि आपका ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, पूरा डिवाइड हो रहा है। देखिए
यहाँ पे डिवीजन की तो 26 टू ज़ा 52 और ये आ गया हमारा 32 टू ज़ा 64। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे आंसर आए। क्या आंसर आया हमारा 26। जब हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 26 और यहाँ पर आ गया 32। ये हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है 52/64 के इक्विवेलेंट वाला आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस 26 को 26 डिवाइडेड बाई 32 को, ये देखिए 26 डिवाइडेड बाई 32, इसको देखिए कि ये कौन से, इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है। क्या आपको पता है ये कौन से टेबल में आते हैं? देखिए इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? मैंने आपको अभी बताया, अगर आपके वंस प्लेस में इवन नंबर हो, यानी कि 2 भी है और 6 भी है, जो कि नंबर मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे, अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये वंस प्लेस पे हो, इट मीन्स कि ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। ओके, तो जब हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 टू ज़ा 26 एंड 16 टू ज़ा क्या आ जाएगा 32। ओके, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम? 52/64 इज इक्वल्स टू 26/32 इज इक्वल्स टू 13/16। These are the equivalent fraction by dividing. Okay, understood? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 35/40। ओके, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी 5 के टेबल में आता है और ये भी 5 के टेबल में आता है, तो 5 इसमें कॉमन फैक्टर है। 7 5 ज़ा क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हम देख लेते हैं 7 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35 एंड 8 5 ज़ा 40। अब 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 35/40, 35 को भी हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ जो कॉमन फैक्टर है, और इसको भी 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 एंड 8 5 ज़ा 40। ओके, ये आ गया हमारे पास एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम अब तो 7/8 आ गया, तो अब तो ये कट होंगे नहीं क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सिंपल, अगर आपको बोला गया है कि इसके 5 6 7 जितने भी बोले गए हैं आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू। अगर आपको नहीं बोला गया इसमें कुछ भी कि आपने बाय डिवाइडिंग मेथड करना है या बाय मल्टीप्लाइंग मेथड करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालने हैं, आप बोथ मेथड से भी निकाल सकते हो। तो 7 2 ज़ा 14 अपॉन 8 2 ज़ा 16। ओके, 7 3 ज़ा 8 3 ज़ा, ऊपर भी 2 के साथ नीचे भी 2 के साथ, ऊपर भी 3 के साथ नीचे भी 3 के साथ, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे आप डिवाइड कर रहे हो, बट द सेम कंडीशन सब में ही क्या होगा, जो जिसके साथ ऊपर न्यूमरेटर के साथ कर रहे हो डिनोमिनेटर के साथ भी वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। 7 3 ज़ा 21 एंड 7 8 3 ज़ा 24। ओके, सो ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शंस। अगर इससे भी ज़्यादा आपसे और पूछे गए हैं तो आप इनको और भी आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ऐसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। आपको बताना है कि क्या इन दोनों फ्रैक्शंस में ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो अब देखिए, पहले तो हमें पूछा गया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं भी हैं या नहीं हैं। तो इसका ईजी वे ये है कि आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ओके, इसका ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा और इसका ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। बस याद रखना न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए और जो न्यूमरेटर हैं वो क्रॉस में चले जाएंगे। ओके, अब इसको देखते हैं, ये 4 था, 4 यहाँ पे गया तो ये आ गया, जैसे आप बटरफ्लाई वाली वो करते हो ना, 5 × 4 एंड दिस 10 × 2, तो 10 × 2 इट मीन्स क्या हुआ, 5 × 4 क्या हुआ, 5 4 ज़ा 20
इज इक्वल्स टू 10 टू ज़ा 20, ये दोनों ही इक्वल आ गए. इट मीन्स कि दीज टू आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दीज टू आर इक्विवेलेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये दो जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं या नहीं है. अब देखिए हमने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नहीं रहने देना है, आपको सब कुछ न्यूमरेटर में लेके जाना है. लेकिन न्यूमरेटर में कैसे लेके जाओगे, क्रॉस. अगर ये वाला न्यूमरेटर है तो ये अपने पर नहीं जाएगा, ये दूसरे के जाएगा, ऐसे क्रॉस में जाएगा. और ये वाला डिनोमिनेटर है तो ये इस वाले न्यूमरेटर के पास जाएगा क्रॉसिंग में. अब कर दो इनको मल्टीप्लाई, 9 3 एंड 6 4 9 3 6 4 9 3 27 and 6 4 20, सॉरी 24. तो 27 और 24 नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट. अब यहाँ पे देखिए करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे. तो कैसे करेंगे, 8 1 8 एंड 4 2 8. तो दीज आर इक्विवेलेंट. ओके.